हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीपीएससी जीडीसी के क्वेश्चन पेपर की। तो आज मैं आप सभी को सन 2013 में जो प्रश्न पत्र आया था उसके ऊपर चर्चा करने वाली हूं। तो ये परीक्षा जो है सन 2013 में हुई थी, लेकिन ये परीक्षा सन 2014 में ली गई थी। तो आज हम इसके प्रश्न पत्र के ऊपर चर्चा करेंगे हिंदी विषय का। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने आप सभी को सन 2008 में जो परीक्षा हुई थी और इसके अलावा 2012 में जो परीक्षा हुई थी वो दोनों प्रश्न पत्र मैंने करा दिए हैं, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही इसके प्रश्न पत्र का जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं तैयार कर दूँगी, तो आप सब वहाँ जा मेरी प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा, हेमचंद्र, विजय सेन सूरी या फिर शालिभद्र सूरी। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं, तो रणमल छंद जो है रचना वो श्रीधर की है। यहाँ मैं आपको ऑप्शन ही बताती हूँ ताकि जो टाइम है वो थोड़ा बच सके। श्रीधर की रचना है। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का जो प्रथम प्रयास है वो करने वाले हैं। तो प्रथम प्रयास जो है जॉर्ज गिरिसन के द्वारा किया गया था। अगला है, हिंदी नवरत्न का रचना काल है। तो हिंदी नवरत्न का जो रचना काल है वो है सन 1910 ईस्वी। अगला है, चंदबाला रास किसकी रचना है। तो चंदबाला रास जो है आसगू की रचना है। अगला है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता है। तो जम्बू स्वामी जो है वो धर्मसूरी की रचना है। अगला है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला है, ये 2008 में भी आया था। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। तो इसका सही उत्तर है सन 1903 ईस्वी में। अगला है, पौमचर्यू के रचनाकार है। तो पौमचर्यू के जो रचनाकार है वो है स्वयंभू। अगला है, बीसल देव रासों का अंगी रस है। तो बीसल देव रासों में कौन सा रस है, श्रृंगार रस। अगला है, खुमान रासों के रचयिता का नाम क्या है। तो खुमान रासों के जो रचयिता हैं वो है दलपत विजय। अगला है, अनुराग बांसुरी के रचयिता है। तो अनुराग बांसुरी जो है वो नूर मोहम्मद की रचना है। अगला है, हिंदी में प्रचलित 12 मासा का सबसे पहले किस कृति में प्रयोग जो है देखने को मिलता है। तो ये नेमिनाथ जौपई की रचना में देखने को मिलता है। अगला है, कालक्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं। तो सबसे पुराने जो लेखक है वो इनमें से कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनमें सबसे पुराने हैं। अगला है, भक्ति काल की कृष्ण कवि काव्य परंपरा में नहीं है। तो इनमें से कौन जो है कृष्ण काव्य परंपरा में सम्मिलित नहीं है। तो वो है सुंदरदास। तो सुंदरदास जो है संत काव्य परंपरा के कवि हैं। तो ये कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है। अगला है, अगला प्रश्न हम लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं। तो चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। देखिए प्रश्न जो है थोड़ा घुमा दिया है, तो यानी कहने का भाव यही है कि इसकी शुरुआत किससे मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का, तो चिंतामणि से। अगला है, तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ब्रजभाषा। अगला है, अखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जभड़िया झाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। तो ये जो कथन है वो संत काव्य परंपरा से संबंधित है और कबीरदास जी का कथन है। अगला है,
निम्बक आचार्य का संबंध जो है वो किससे है? तो निम्बक आचार्य का जो संबंध है वो द्वैतवाद से है। अगला है श्रावकाचार्य किसकी रचना है? तो श्रावकाचार्य जो है वो देवसेन की रचना है। तो अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना करने वाले हैं? तो अष्टछाप की जो स्थापना है वो विट्ठल दास जी के द्वारा 1565 ईस्वी में किया गया था। तो बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा मैं माफ़ी मांगूंगी, कहीं पे पाठ हो रहा है तो इस कारण जो है बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है थोड़ी सी। अगला है कृष्ण गीतावली के रचयिता का नाम है? तो कृष्ण गीतावली जो है किसकी रचना है? तुलसीदास की। अगला है काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो सन 1893 में। ऑप्शन 3 सन 1893 ईस्वी में काशी में हुई थी। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं? तो गोरखबानी जो है वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना है, उनके संपादक है वो। अगला है निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अब्दुल कादिर। अगला है लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? तो लोकमंगल की भावना की बात आए तो इसका सही उत्तर हो जाता है तुलसीदास। अगला प्रश्न है केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समझी मन ही रहिए। तो ये जो है किसके कथन है? तो ये तुलसीदास जी का कथन है। अगला है राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक हैं? तो ये राधा चरण गोस्वामी जी की रचना है। अगला है विनय पत्रिका किस भक्त काव्य परंपरा की रचना है? तो विनय पत्रिका जो है वो राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है तुलसीदास जी की। ऑप्शन 2 जो है विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा यानी तुलसीदास की। अगला है निम्नलिखित में से एक सही युग्म है? तो इसका सही युग्म जो है हमें देखना है। रामानुजाचार्य द्वैतवाद गलत है। निम्बाकाचार्य विशिष्ट द्वैता, मध्वाचार्य वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, ये जो है इसका सही युग्म है। अगला है रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं? तो रीतिकाल की भूमिका जो है हजारी प्रसाद डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा के कवि का नाम बताइए? तो रीति मुक्त जो थे वो घनानंद थे इनमें से। अगला है एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां जो है खुसरो की है। अगला है निम्नलिखित कवियों में से किसे प्रेम का पीर का कवि कहा गया है? तो प्रेम का पीर जो है वो घनानंद को कहा गया है। अगला है अमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये जो अमिये हलाहल मद भरे ये रसलीन की रचना है। तो ये उनके पंक्ति जो है अंग दर्पण की रचना है। उनकी रचना अंग दर्पण से ली गई है। ये परीक्षा में ना या तो ये पूछ लेती है कि ये पंक्ति किस से संबंधित है या इनके रचनाकार का नाम। तो इस पे एक प्रश्न जो है ज़रूर आता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। तो या तो इसके कवि का नाम जैसे पूछ लिया है, या फिर इसकी पूछ लेंगे कि कौन सी रचना से संबंधित है, या इसमें अलंकार या कुछ इस तरह से प्रश्न इस पे ज़रूर आता है एक न एक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड नाम से प्रसिद्ध है? तो आलाखंड नाम से जो प्रसिद्ध है वो है परमाल रासो। अगला है
जगद्विनोद की रचना किस कवि ने की है? तो वो पद्माकर की रचना है। अगला है काव्य विवेक के रचनाकार हैं, तो काव्य विवेक जो है वो चिंतामणि की रचना है। अगला है फागु की भीड़ अभिरन में गोविंद ले गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार हैं। तो ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। अगला है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो ये शांति प्रिय द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। अगला है नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो नीलम देश की राजकन्या जो है वो कहानी है, जैनेन्द्र की कहानी है नीलम देश की राजकन्या। अगला है तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का जो प्रारंभ है वो 1943 से माना गया है, तो इसका 1943 सही उत्तर है। अज्ञे जी की है तार सप्तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो है वो है रामविलास शर्मा। अगला है निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो देखिए पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रश्न जो है पिछले में भी आया था, इसमें भी आया है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो उनकी रचना उर्वशी पे जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अगला है किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो जो किस कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है, तो यहाँ पे कवि हमें पूछा है, तो पंत आएगा, सुमित्रानंदन पंत। उनकी पल्लव की भूमिका को जो है छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। अगला है नवगीत दशक के संपादक है, तो नवगीत जो है वो शंभुनाथ सिंह जो है इसके संपादक है। अगला है सैरंध्री के रचनाकार है, तो सैरंध्री जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला है हिमकिरीटनी के रचनाकार हैं, तो हिमकिरीटनी के जो रचनाकार है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। उनकी रचनाएं हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी। अगला है प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए, तो प्रयोगवाद का जो शुरुआत है वो अज्ञे जी ने किया था 1943 में। उनमें 7 कवियों का जो है तार सप्तक नाम से इनका प्रकाशन करवाया था, तो चाहे आपको प्रयोगवाद आए चाहे तार सप्तक आए तो ध्यान रखिएगा। इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? तो साठोत्तरी कवि जो है वो पूछा गया है, तो आलोक धनवा जो है वो साठोत्तरी कवि हैं। अगले है निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? तो यहाँ पे भारतेंदु युगीन कवि जो है प्रेमघन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला है प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? तो उनकी रचना जो लहर है उसमें हमें उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। अगला है अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया था? तो अज्ञे जी के द्वारा जो है 4 सप्तक का संपादन किया गया था। तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा सप्तक, तो 4 सप्तक का जो है किया था। अगला है कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो मिश्र बंधुओं में जो है इनके नाम भी परीक्षा में अधिकतर पूछे गए हैं, तो कृष्ण बिहारी मिश्र जो है, गणेश शुक्ल और श्याम, ये हैं कृष्ण बिहारी मिश्र इसमें नहीं है। अगला है ठलुआ क्लब किसकी रचना है? तो ये जो है बाबू गुलाब राय की रचना है। अगला है कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक के भी प्रश्न आते रहते हैं, तो इसके जो संस्थापक है वो जॉन गिलक्राइस्ट है।
अगला है घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। अगला है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। अगला है निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा की जो रचना है वो है गढ़कुंडार, ऐतिहासिक लेखक है। अगला है मारिसी मोही कुंठा के लेखक हैं। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, उनके द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला है भारतेंद्र समग्र के संपादक हैं। तो इनके जो संपादक है वो है हेमंत शर्मा। ये कुछ नए प्रश्न हैं, बाकी तो वही पुराने हैं। अगला है चिंतामणि भाग 4 के संपादक है। तो देखिए चिंतामणि के जितने भाग हैं उनके संपादक किसके कौन से हैं, एक बार इस प्रश्न को भी ज़रूर देखिएगा, मैं आप सभी को भी करवा दूंगी। तो चिंतामणि भाग 4 के संपादक है कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, ये इसके संपादक हैं। बाकी छोटे छोटे प्रश्नों को मैं ज़रूर करवा दूंगी। अगला प्रश्न है रश्मि लोक के रचयिता हैं। तो रश्मि लोक के जो रचयिता है वो है रामधारी सिंह दिनकर। अगला है अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रियां भी सम्मिलित है। तो 4 कवित्रियां जो है वो 4 सप्तक में जो कवित्रियां हैं वो कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। तो ये जो है ये 3 सम्मिलित है। शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक में, ये दूसरे सप्तक में है, कीर्ति चौधरी तीसरे में और सुमन राजे जो है वह चौथे सप्तक में सम्मिलित है। अगला है इनमें से पुरानी कहानी कौन है? तो सब इनमें से पुरानी कहानी जो है वो रानी केतकी की कहानी है। अगला है आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है इसको गद्यकाल नाम दिया है। तो देखिए इसके ऊपर प्रश्न जरूर आता है किसने क्या नाम दिया है। अगला है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी जो है वो इंशाअल्लाह खां की रचना है। यहाँ मैं आप सबको सिर्फ ऑप्शन ही करा रही हूँ, जो उत्तर है इसका सही वही बता रही हूँ, ऑप्शंस नहीं बता रही, ताकि जल्दी से आपके प्रश्न जो है मैं करवा सकूँ। अगला है कामायनी किसकी पुत्री है? तो कामायनी जो है वो काम की पुत्री है। अगला है शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? तो ये प्रगतिवादी की जो है रही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो नई कविता की जो विशेषता नहीं है वो है मार्क्सवादी दर्शन। अगला है जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं। तो जानकी मंगल के जो लेखक है वो हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला है भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भुवनेश्वर जो है असंगत नाटक के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? तो यहाँ पे पारसी नाटककार का पूछा है, तो वो है विपिन कुमार अग्रवाल, और बाकी अन्य जो 3 है वो पारसी नाटककार है। अगला है औरंगजेब की आखिरी रात कहानी के रचनाकार है। तो ये जो है राम कुमार वर्मा की रचना है, उनके नाटक है। अगला है इंदर सभा के लेखक हैं। तो इंदर सभा जो है इसके लेखक है अमानत। अगला है हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं। तो डॉक्टर दशरथ ओझा। अगला है तिलचट्टे के नाटककार है। तो तिलचट्टा जो है वह मुद्रा राक्षस की रचना है।
अगला है भिखारी ठाकुर का विदेशिया है। तो विदेशिया शब्द जो है वो लोक नाटक है। तो ये विदेशिया जो है वो लोक नाटक है। अगला है साहित्य की किस विधा में रंग निर्देशन होता है। तो रंग निर्देशन जो है वो नाटक विधा में होता है। अगला है अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। तो अतिरंजना जो है वो पारसी नाटक की परंपरा रही है। अगला है मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नाम का पात्र है। तो मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र विलोम है। तो आषाढ़ का एक दिन। अगला है रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं। तो रूठी रानी जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला है उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक थे। तो उदंत मार्तंड के जो संपादक थे वो हैं जुगल किशोर शुक्ल। अगला है उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस तिथि से हुआ है। तो इसका तिथि जो है वो है 30 मई 1826 ईस्वी। अगला है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। तो भाषा की यह परिभाषा किसकी है। तो यह बाबूराम सक्सेना की परिभाषा है। अगला है ऋणा व्यंजन है। तो ऋणा जो है व्यंजन है मूर्धन्य। अगला है आ स्वर है। तो आ जो स्वर है वो है विवृत स्वर। अगला है अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन 3 है शब्द वो सही उत्तर है। अगला है जिस वाक्य से किसी के होने का बोध होता है उसे कहते हैं। तो उसे कहेंगे विधिवाचक वाक्य। अगला है राजभाषा आयोग के गठन का वर्ष है। तो राजभाषा आयोग का जो गठन है वो सन 1955 में किया गया था। अगला है सर्कुलर का हिंदी शब्द है। तो सर्कुलर का जो हिंदी शब्द है वो है परिपत्र। अगला है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला है क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को कहते हैं। तो क्षेत्र विशेष में जो बोली जाती है वो भाषा उसको कहेंगे बोली। अगला है बाबूराम विष्णु पराकर किस दैनिक के संपादक थे। तो वो थे आज पत्रिका के। अगला है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो वो है भाववाच्य। अगला है ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द है। तो ज्ञापन के लिए जो अंग्रेजी शब्द है वो है मेमो। अगला है अवैतनिक के लिए अंग्रेजी शब्द है। तो अवैतनिक के लिए जो शब्द है वो है हॉनररी। उच्चारण के आधार पर अ है। तो अ जो है वो कंठ ध्वनि है, कंठ से निकलती है। अगला है एजेंडा के लिए हिंदी शब्द है। तो एजेंडा के लिए जो हिंदी शब्द है वो है कार्यसूची। अगला है राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम है शौरसेनी अपभ्रंश। अगला है भरत के अनुसार रसों की संख्या है। तो यहाँ पे रस की संख्या पूछी गई है। तो रस की संख्या है भरत के अनुसार 8। अगला है निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है।
तो संचारी भाव नहीं है, वो है स्वर भंग। अगला है वाक्य रसात्मक काव्यम किसका सूत्र है? तो ये आचार्य विश्वनाथ का जो है रस सूत्र है। अगला है काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो कल्पना जो है कॉलरिज के द्वारा दिया गया, कल्पना जो है वो टी.एस. इलियट के द्वारा दिया गया है। कल्पना कॉलरिज का सिद्धांत है। किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है? तो वो कहा है रिचर्ड्स ने। अगला है भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो वो है सांख्य दर्शन पर। ये ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। अगला है दशरूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये जो है नाट्य संबंधी ग्रंथ है। अगला है आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो ये जो है कहलाएंगे अनुभाव। तो इनकी परिभाषा भी आती है भाव, अनुभाव, विभाव। अगला है वीर का स्थायी भाव है। तो वीर का जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। अगला है जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। अगला है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ होता है, तो वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पे संभावना की बात हो रही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? तो लोक साहित्य के ऊपर भी जो है काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। तो इसमें शास्त्रीयता जो है नहीं होती। लोक की बात होती है एक जनसमूह के बाद। अगला है एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नार्यापति का क्या सह सकती है? इसमें अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो है दृष्टांत अलंकार। अगला है साहित्य में दलित रचनाओं का पहला बड़ा और कारगर हस्तक्षेप किस भाषा में हुआ है? तो वो है मराठी। अगला है दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन लेखक की आत्मकथा है। तो जूठन जो कहानी है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो उन्होंने जो है हिंदी साहित्य का विकास, इसको बदल के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अगला है निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से जो है शतरंज के मोहरे, ये उपेंद्र नाथ अश्क की रचना नहीं है, ये अमृतलाल नागर की रचना है। अगला है थियरी ऑफ एस्थेटिक किस समालोचक की रचना है? तो ये जो है क्रोचे की रचना है। अगला है हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जा सकता है? तो ये राजेंद्र यादव ने इसकी शुरुआत की थी, स्त्री विमर्श की अवधारणा को लेकर आए थे। अगला है अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? तो ये मोहनदास नैमिष राय की रचना है। अपने अपने पिंजरे अधिकतर पूछा गया है। तो ये हो गए हमारे आज के 120 प्रश्न जो कि सन 2013 की परीक्षा में यूपीपीएससी जीडीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप सभी को ये प्रश्न पत्र कैसे लगे आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब एक और प्रश्न रह गया है, वो है सन 2017 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका, वो भी इसके अगले वीडियो में आप सभी को करवा दूंगी। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और किसी टॉपिक में किसी वीडियो में कोई समस्या हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।